चेक करते हैं और अगर ज़रा सा भी फ्लॉ नजर आए तो आपको वहीं रिजेक्ट करते हैं। 8 साल कंटिन्यूसली लोग यूरोप से ही पार्टिसिपेट करते हैं और वो सिलेक्ट नहीं होते, तो हम फर्स्ट ट्राई में हम लोग सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, लोग भी इसको पूरी तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। 2 मैसेजेस बगैर नाम के आए हैं, उन्होंने कहा है कि दे आर रियली प्राउड ऑफ यू। इसके अलावा किसी ने रिक्वेस्ट की है खारियां से कि एक गाड़ी का सैंपल हमें भी भेज दें, और उसके अलावा जो सवाल आपसे पूछा गया है फराज हैं और ये कहते हैं कि व्हाट वाज द पावर टू वेट रेशियो और इसके अलावा ड्रैग कोएफिशिएंट क्या था। ये काफ़ी टेक्निकल बात है इन्होंने पूछ ली, मुझे समझ नहीं आई है, आप इसका जवाब दे दें, इसके बाद मेरा सवाल होगा। बेसिकली ड्रैग है, जब हम CFD एनालिसिस करते हैं वो हम एरोडायनेमिक शेप इसलिए बनाते हैं कि जितनी ज़्यादा एरोडायनेमिक एक चीज़ की शेप होगी तो ड्रैग फोर्स उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो हम लोगों ने मैक्सिमम जितनी हम कर सकते थे ड्रैग एरोडायनेमिक एक शेप, यानी उतनी स्मूथ मूवमेंट, उतनी स्मूथ मूवमेंट, आपको एक चीज़ रोक ही नहीं रही, तो ड्रैग फोर्स बिल्कुल कम करती थी। और वो CFD एनालिसिस भी इनको सॉलिड वर्क्स मैं बता देता हूँ, हाँ। उस पर अगर ये वर्क करें तो ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आपको इनको मिल जाएगी। अच्छा, बड़ा फरीद ये वर्ड यूज़ होता है यूरो स्पीड ट्रैक, ये है क्या? यूरो स्पीडवे जहाँ पे ये कंपटीशन मतलब हुआ, ये बेसिकली एक ट्रैक है फार्मूला 1 की रेसिंग के लिए, F1 रेसिंग ट्रैक है, और ये आई गेस जर्मनी का सबसे फेमस है और यूरोप में भी इसकी रैंकिंग टॉप 5 में आती है। जी। लॉसेट्स द नियरेस्ट सिटी अच्छा, जर्मनी का जहाँ पे है। सही, ठीक। आबिद साहब, अब जो एक चीज़ सामने आती है, ये एक मैसेज भी आया कि एक सैंपल हमें बना के भेजें। ये चीज़ तो आप लोगों ने ये बताई कि पहली दफ़ा 8 माह में ये सारा काम किया और फर्स्ट टाइम में आप उस यूरो स्पीड ट्रैक पर आ भी गए, उस टेस्ट में भी क्लियर हो गए। क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में कि इस तरह की, अगर जब ऐसे भी एनर्जी की बात होती है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, एक एनर्जी पूरे दुनिया में जो ऐसा ये एनवायरनमेंट डे भी आज वैसे है 5 जून भी है, तो ये पाकिस्तान के लिए इन फ्यूचर इस तरह की कुछ गाड़ियाँ के सामने लाने का क्या कोई प्लान है? बिल्कुल, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इस पे मज़ीद काम करना पड़ेगा। जैसे हम अगले मलेशिया में जब कंपटीशन के लिए जाएंगे तो प्रेजेंट डिज़ाइन को हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा हमारा ये भी प्लान है कि शायद हम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर को यूज़ करते हुए कॉम्बिनेशन में दूसरे हाइब्रिड व्हीकल बनाने का भी सोचने की कोशिश करेंगे। अब यूनिवर्सिटी का ये काम होता है कि वो प्रोटोटाइप तैयार करे और उसको बाद उसको इंडस्ट्री ने अडॉप्ट करना होता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंडस्ट्री, जब कि वो सक्सेसफुली वो गाड़ी मार्केट हो सके या पब्लिक के लिए आ सके। तो क्या वो इंटरेक्शन हमारे यहाँ है कि इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ में? अनफॉर्चुनेटली अगर मैं कहूँ तो वो मुझे तो वो वाली चीज़ नज़र नहीं आती। अब जो ये वेंचर खुद एक सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी एंड शेल इज़ अ इंडस्ट्री, बेसिकली उसके जो साथ काम करने का है, मतलब उसकी सक्सेसफुल एग्जांपल है, उसको बेहतर बनाने की तो नहीं है कहीं कि ठीक है पाकिस्तान ने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपके पास फैकल्टी, स्टैंडर्ड, सारी चीज़ें, तो इंडस्ट्री के इसलिए अप्रोच नहीं कर पाती कि जो यूनिवर्सिटी है वो उसके स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती? नहीं, इंडस्ट्री दोनों साइड पे ये एक बड़ा लॉन्ग डिबेट रहा है पाकिस्तान में, और प्रॉब्लम्स तो दोनों साइड पे हैं और उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी जो कि नस्ट है बहुत इनकरेज करती है कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री जो पार्टनरशिप है वो बेहतर हो सके, और उसके लिए देयर आर मेनी स्टेप्स विच हैव बीन टेकन और बहुत सारे लिए जा रहे हैं। अच्छा, मैं दोबारा आप लोगों को SMSs की तरफ लेकर आऊँगी। हर कोई कह रहा है कि वी आर प्राउड ऑफ यू, ये राजा अवेस ने भी कहा है और कुछ और लोगों ने भी कहा है जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखे हैं। आपने शुरू में बताया था कि GIK के स्टूडेंट्स भी थे। जी, इसमें जो पाकिस्तान से 4 टीम्स थी तो 2 GIK से थी। हाँ, मैंने पूछा आपसे इसलिए है क्योंकि उन्हीं के कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने इस बात को बहुत अच्छा कहा है, बहुत आज TV को मुबारकबाद दी है और अप्रिशिएट किया है कि हमने उनके काम को और आप सबके काम को यहाँ उजागर किया। अच्छा, एक और चीज़, अब फ्यूचर प्लानिंग भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल होता है। एक चीज़ तो कर ली, अब लोग तो सब और हम लोग भी अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये हमारी गाड़ियों में आएगा और कब हम इसे यूज़ करेंगे। खैर, आइंदा साल आप लोगों का प्लान है कि आप लोग मलेशिया में दोबारा इस तरह के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बारे में कुछ तफसीलात बताइए। उसमें बेसिकली जो अभी से हमने उसके बारे में इनिशियल प्लानिंग से शुरू कर दी है, लाइक उसकी लॉजिस्टिक्स हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी जो पहले मैं एक क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि जो इसके जो स्टेप्स थे, डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग वाज वन फेज, सेंडिंग स्टूडेंट्स टू यूरोपियन कंट्रीज डिफरेंट थिंग, और उसमें फिर उसके जो एक्सपेंसेस हैं, जो लॉजिस्टिक्स हैं, कस्टम क्लियरेंसेस हैं इन अ स्टूडेंट प्रोजेक्ट, वो सारे अफेयर्स भी मैनेज करने होते हैं साथ साथ। तो उसकी प्लानिंग हमने अभी से शुरू कर दी है कि उसके लिए हम स्पॉन्सरशिप, रिसोर्सेज वो अभी से प्लान करना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर
मलेशिया में वी विल डेफिनेटली बी देयर। अच्छा उमैर, आपकी तो दूसरी टीम भी तो थी इसमें, जी। कुछ उसका एक्सपीरियंस भी बता दें। बीइंग के रिप्रेजेंटेटिव आप इस वक्त जो है रिप्रेजेंट सभी को कर रहे हैं और स्टूडेंट के बिहाफ पे, उनका एक्सपीरियंस जरा शेयर करें। हाँ, please। नाम भी बता दें जरा उनके ग्रुप का। उनके ग्रुप का नाम था सुबुक, गाड़ी का नाम भी सुबुक था। बेसिकली हम 2 टीम्स नहीं थे, हम लोग इकट्ठे गए थे, सारा काम इकट्ठा किया, बस फ़र्क ये था कि एक प्रोटोटाइप एक अर्बन है और हम लोगों की क्लियरेंस भी साथ ही हुई थी। बट कार्गो में जब हम लोग वहाँ से ले गए यहाँ से कार्स, तो उनका एक एक्सेल जो उनसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो ट्रैक पे नहीं आ रहे थे। अच्छा, लेकिन जो कंट्री का इमेज प्रोपगेशन है, जो वहाँ पे एज अ इवेंट एज एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान, वो सारों ने मिल के साथ उसमें काम किया। अच्छा, तो अगर कोई ऐसा कुछ डैमेज हो जाए, क्योंकि गाड़ी को ले जाना फिर वहाँ पर चलाना, फिर कोई अगर चलाते वक्त कुछ डैमेज हो जाए, तो क्या आप लोग इस तरह के सारे प्रोविजंस करके गए थे कि उसको रिपेयर कैसे करेंगे? वो जाहिर है, आप कॉन्टीजेंसी प्लान्स तो होते हैं, हर पॉसिबल होता है, लेकिन यू कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग। मतलब आपने एक रीजनेबल, उसमें वेट का भी आपने जो कैरी करना है उसका भी ख्याल रखना होता है, तो उसमें हमने ख्याल तो रखा हुआ था काफ़ी चीज़ों का। चलें, एक चीज़ जाते जाते आपसे मुख्तसरन मैं पूछ लूँगा, और एक सवाल उमैर से भी, कि ये जो टीम्स हैं अभी मलेशिया में भी यही टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी? नहीं, उसमें कंपोजिशन तो ज़ाहिर है चेंज होगी, क्योंकि सीनियर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पास आउट हो जाते हैं, तो जूनियर सेमेस्टर्स के लोग आते हैं। फरीद, मुझे पता है कि आपके पास उमैर से हम ये ना कर लें कि बिल्कुल जरूर इनसे पूछ ओवरऑल लीजिएगा। लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैसेज अगर ये दे दें। बिल्कुल वो मैसेज देंगे। पहले एक चीज़ हम आपको ये बता दें कि हमारे इस ट्रांसमिशन में हमारी एक और मेंबर भी होती हैं, फातिमा, जो कि अभी लीव पर हैं। दरअसल उनका मैसेज आया है, तो वो मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना इस ट्रांसमिशन के बाद जो है वो मेरा और उनका आमना सामना हो गया तो मसला हो जाएगा। और हमारा वो ही ये होगा। कहती हैं कि हाउ अबाउट मेकिंग अ ब्रांड न्यू कार फॉर फार्मूला 1। Yes, these projects can lead to that also. Yes. चलें, अब आप मैसेज जरूर ले लीजिए। सॉरी फरीद फॉर इंटरप्शन। बट द क्वेश्चन इज दैट कि फातिमा, दो वो हम नहीं है लेकिन शी इज वाचिंग, और उसके बावजूद भी शी पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम। जी उमर, और जैसे आपने क्वेश्चन किया कि इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप का, तो मैं इस पूरे प्रोजेक्ट में जब मैं बना रहा था ये कार, तो मैंने ये नोट किया कि हमारी जो जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई भी ऐसी कोई कार नहीं बनाता जो कि हैंडीकैप लोगों के लिए हो। और ये हमारी जो कार थी जो हमने बनाई थी, अगर इसे देखा जाए तो ये हैंडीकैप लोगों के लिए बहुत, मतलब एक तो बजट वाइज बहुत सही है और सबसे इजी है, ठीक, तो लोगों को सोचना चाहिए थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच कैप्टन आबिद हमीद, पाकिस्तान नेवी डीन इंजीनियरिंग साइंसेज, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका बहुत शुक्रिया आप आए। और साथ साथ मोहम्मद उमैर तारिक, स्टूडेंट 3rd ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वी प्रे, हमारी ये दुआ है टीम आज से बिल्कुल, तमाम we लोगों wish you all the very ऑल द बेस्ट, कि आप लोग और भी फर्दर जो है वो कामयाबियां हासिल करें। वी थैंक यू कि आप आए यहाँ पे। और अब हमारे सेगमेंट का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया।